माँ का व्रत है मैडम जी। हाँ एप्पल बहुत पसंद है। जी पसंद है। मैडम जी ये संतरे पसंद है? नहीं संतरे नहीं पसंद है। क्यों? हमें नहीं पसंद, तुमको का? तो अच्छा मैडम जी आपको ये पीले वाले संतरे पसंद होंगे नहीं? नहीं हमको पीले वाले भी नहीं पसंद। तो फिर आप ले क्यों रही हैं? किसी और के लिए ले रहे हैं। तो आपको क्या लेना है? कुछ नहीं। तो मैडम जी आप क्या खाएंगी? अम्मा हमारा व्रत नहीं है। अभी अभी तो हमने पूछा था आपका व्रत है कि नहीं, आपने बोला व्रत है। अम्मा चुप। एक सवाल और किया ना आप तो निचोड़ के शिकंजी बना डालेंगे तुम्हारा। हमारे दिमाग का हवाई जहाज बना दिया तुमने बकर बकर करके। पकड़ो ये डालो इसमें फ्रूट्स। मैया का सासू मैया हमारा बाइक उड़ा के ले गई, पुलिस का बाइक उड़ा के ले गई। बताओ इतना हिम्मत। लगता है इसका जिंदगी से ना संबंध खराब हो गए क्योंकि इसको अब हम दिखाएंगे अपना भौकाल। मैडम हसीना जी कहाँ है? जी वो क्वारंटीन हुई है कुछ दिनों के लिए। पास की बस्ती में गई थी गरीबों में दवाई और खाना बांटने के लिए, इसलिए इन्फेक्टेड हो गई। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। सोचा था आप यहाँ मिलेंगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैडम आप प्रॉब्लम बताइए ना। हमारी एसएचओ हसीना मैडम नहीं है तो क्या हुआ? हमारे थाना की दूसरी एसएचओ मैडम है करिश्मा मैडम, वो आपका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देंगी। हाँ वो भी ताबड़तोड़, ना कार्रवाई ना सुनवाई ना कोर्ट कचहरी, डायरेक्ट इंसाफ। अरे मैडम संतोष जी। संतोष शर्मा। हाँ घर जाऊं? नहीं, रिपोर्ट लिखिए। हाँ हाँ। लखनऊ महिला पुलिस थाना सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या प्रॉब्लम है, किसके खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखानी है? अपने वही तो, अपने भी कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं ना कि यकीन नहीं होता। पर देखिए अपने हो या पराये हो, अपराधी तो अपराधी होता है ना। अब आप ये मुझे बताइए कि आपके अपने का नाम क्या है? कभी कभी हमको भरोसा नहीं होता है कि कोई भी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है संतु जी। नहीं अपने मतलब मेरे खुद के अगेंस्ट। हैं? ओह मतलब आपको अपने ही खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना है? जी। आपने ऐसा क्या किया कि आपको खुद के खिलाफ कंप्लेन लिखानी है? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बाइक चुराई है मार्केट से, और वो भी किसी पुलिस वाले की। तो मेरे हिसाब से तो ये सीरियस क्राइम है। तो इसके लिए आप मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल कीजिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए मुझ पर। कुछ नहीं हो सकता। मतलब इतने अच्छे और ईमानदार चोर का हमारे चोर बिरादरी में कुछ नहीं हो सकता। यार रिजेक्ट, करियर खत्म। देखिए आप जो कुछ भी कर रही हैं हमारी नजर में सरासर बेवकूफी है। आप अच्छे भले खानदान की दिख रही हैं। एक काम कीजिए, आप बाइक यहीं छोड़कर घर चली जाइए। जिसकी बाइक होगी हम उसे पहुंचा देंगे, ठीक है? मेरे अगेंस्ट एफआईआर लिखवाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको मेरी एफआईआर लिखनी होगी। छोड़ेंगे नहीं, पताल से खोज के निकालेंगे उसको, फिर बताएंगे क्या गजब की है वो। करिश्मा सिंह का बाइक चुरा लिया, करिश्मा सिंह की आंखों के सामने से उसका बाइक चुरा लिया। माँ हद हो गई टोपा की। सही है मैडम। कटो। क्या बात है मैडम?
आप ऑटो से मतलब बाइक से आ पाती थी ना? नहीं तो क्या हवाई जहाज से आए यहाँ पे? नहीं, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पार कहाँ करेंगे? जगह नहीं है। अम्मा चुप। जिसको देखो आज फालतू का बात कर करके ना आपको पका डाला आज। अम्मा हमारा बाइक हम बैठे नहीं बैठे, चलाए ना चलाए, ऑटो में बैठे, उड़न खटोले में बैठे, तुम कौन होते बिना साइलेंसर के धुआं छोड़ने वाले? अम्मा चलते फिरते नजर आओ, वरना ऐसा कंटा आप मारेंगे ना कि ये हमारा बाइक यहाँ कैसे आया? हाँ, मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल रहा था। नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखवाएंगे और आपको लिखनी पड़ेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तुम्हारी मैया की सासू मैया हमारा बाइक चुराती हो और हमारे ही थाने में खड़ी हो। तुमको तो हम बताते हैं कि तुम किसका बाइक चुराई हो। अरे यही है वो, इनकी ही बाइक चुराई है मैंने। ओह, हो गया काम। अच्छा हुआ मैडम जी जो आप आ गई। अब प्लीज मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाइए कि मैंने आपकी बाइक चुराई है। अम्मा क्या बिल्कुल टोपा हो क्या? तुम्हारी तो अब जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या सिखाया था? ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए? आप तो बिल्कुल ही नहीं बदली। गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? काउंटिंग करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 1 से 5 तक। तो करो। SHO क्या बन गई? सारे सबक भूल गई आप? थोड़ी तरक्की क्या मिली करिश्मा जी? आपके सर का पारा तो ऊपर ही चढ़ गया। सारा सिखाया पढ़ाया फिर हैं? और ये क्या? ये वजन का है बढ़ाए रखा है? इंसान हो या गोभी, हर जगह से फैल रही हो। जरा फिटनेस का ख्याल रखो। बाप रे बाप, ये तो करिश्मा मैडम को सीधा गोभी बोल दी। वही तो, बैंगन भी तो बोल सकती। हो गया काउंटिंग? जी हो गया। कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है। हाँ भाई, आप पूछते हैं माजरा क्या है? तुमने चुराई बाइक? जी तुम्हें पता था कि बाइक इनकी है? जी। फिर भी चुराने का हिम्मत किया, वो भी करिश्मा सिंह का बाइक। डायरेक्ट शेर के मुंह में हाथ डाल दिए। काय भाई, ऐसा क्या दुश्मनी हो गया जिंदगी से? देखिए, आपको मेरे साथ जो करना है आप कीजिए। आप सजा देना चाहती है दीजिए, आप मारना चाहती है मारिए, लेकिन प्लीज मेरे अगेंस्ट एफआईआर फाइल कीजिए प्लीज। अम्मा क्या बिल्कुल ही पगला गई हो? यहाँ लोग एफआईआर से भागते, तुम एफआईआर लिखवाने आई हो? क्या चल रहा है ये? क्योंकि मैं खुद को जिंदा साबित करना चाहती हूँ। साबित करना चाहती हूँ कि मैं हूं, मरी नहीं हूं मैं। मैं जिंदा हूं, आपकी तरह, इनकी तरह, आप सबकी तरह। तुम तो हमारे सामने जिंदा सही सलामत बैठी हो, और ये हमारे हाथ में जो डेथ सर्टिफिकेट है, इसके हिसाब से तो तुम्हें मरे हुए बरसों हो गया है। संतु जी, इनका पैर देखिए ना एक बार, कहीं टेढ़ा तो नहीं है ना? आप श्योर है ना मैडम? नहीं, का चक्कर चल रहा है ये बताओगी, समझाओगी हमको?
पिछले 7 सालों से यही प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ मैडम कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। हर कोई इस डेथ सर्टिफिकेट को सच मान रहा है। कहाँ कहाँ नहीं गई मैं, सारे डिपार्टमेंट की खाक छान ली खुद को जिंदा साबित करने के लिए। कुछ नहीं हुआ। खुद का घर खरीदना चाहती थी मैं, लोन देने वालों ने लोन देने से इनकार कर दिया। मरे हुए लोगों को कोई लोन देता है भला? किराए के घर में रहती थी, वो भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों से एक छोटे से तंग कमरे में रह रही थी, वो भी किसी मुंह बोले अंकल ने मुझ पे दया करके मुझे रहने दिया था। वही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्चा चला रही थी, पर आज वो भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब मेरे वो मुंह बोले अंकल मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब उन्हें अचानक मुझ में एक हेल्पलेस मजबूर लड़की की जगह उनकी भावी पत्नी नजर आ रही है। इसीलिए वो घर छोड़ना पड़ा। भागते भागते थक गई, इसीलिए मजबूरन ये कदम उठाया। आपकी बाइक चुराई। सोचा पुलिस की बाइक है तो कोई तो सरकारी कार्रवाई होगी, और होगी तो किसी सरकारी कागज पर मुझे जिंदा माना जाएगा। यही तो कम से कम कुछ दिनों के लिए जेल में ही सही रहने के लिए छत तो मिलेगी। पर ये सब कैसे हुआ? मतलब हो सकता है ना कि किसी और गौरी की जगह आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया हो। मतलब हुआ है मेरे साथ ऐसे। पुलिस की ट्रेनिंग में मुझे मेल आया था कि मैं फेल हो गई, पर वो सेम नाम की वजह से कंफ्यूजन हो गया था, पर मैं पास हो गई थी। तो हो सकता है ना कि टेक्निकल एरर हो। ये कोई टेक्निकल एरर नहीं था, साजिश थी जो खुद मेरे सगे भाई ने रची थी मेरे खिलाफ। ये सब कुछ तुम्हारे सगा भाई ने किया? जी, मेरे बड़े सगे भाई ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ मेरे साथ ऐसा किया। हर जगह, हर रिकॉर्ड्स में, हर कागज पर मुझे मरा हुआ साबित किया। आपके अपने सगे भाई ने? काहे? उस जमीन के लिए जो मेरे पिताजी मेरे नाम छोड़कर चले गए। आज की डेट में उसकी वैल्यू करोड़ों में है। उसी जमीन को हथियाने के लिए मेरे भाई ने मुझे पेपर्स पे मरा हुआ साबित किया और मुझसे मेरी वो जमीन हड़प ली। सच कहूं तो अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना नाम तक नहीं। सुनो, तुमको रोने का जरूरत नहीं है। रोएगा तो ये तुम्हारा भाई जिसने तुम्हारा ये हालत किया है। कौन है ये कलयुगी भाई जिसने तुम्हारे साथ ऐसा धोखाधड़ी किया? नाम बताओ हमको उसका। रविंद्र अस्थाना। अस्थाना, आस्तीन का सांप है ये। अगर आपको चाहिए सपनों का आशियाना, तो उसे पूरा करेंगे लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर रविंद्र अस्थाना, जिन्होंने लखनऊ शहर को कई बड़ी बड़ी लैविश लग्जरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स दी हैं। अपना नया ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर एक बार फिर रियल एस्टेट को एक नया लग्जरी तोहफा देने हाजिर है दोस्तों, गोल्डन टावर्स। जय माता दी दोस्तों, हाजिर हो जाए आपकी सेवा में एक बार फिर से अपने इस नए ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, गोल्डन टावर। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पब्लिक से समझदार और कोई नहीं है, ये लिख के ले लीजिए। पब्लिक है जो सब जानती है, तो मैं क्या जानता, कुछ नहीं।
हाँ, लेकिन एक बात जानता हूँ, एक चीज है जिससे बड़ी हमारे जिंदगी में और कुछ नहीं, और वो है हमारा परिवार दोस्त। हमारी दादी की आरती, हमारी माँ की डांट, पिताजी की फटकार, भाई की दोस्ती, बहन का प्यार, और यही एहसास है दोस्तों जो किसी ईंट और पत्थर के मकान को घर बनाती है। तो सोचिए मत, आज ही बुकिंग कराइए। अस्थाना एवरग्रीन बिल्डर्स हमेशा आपके साथ है। जय माता दी। भग लानत है ऐसे बिल्डर पर जो खुद इतना बड़ा बिल्डर है और बहन को रहने के लिए एक छत नहीं दिया है। बहुत कमीना टाइप का लग रहा है हमको ये। इसको तो हम ऐसे उधेड़ेंगे ना, ऐसा उधेड़ेंगे कि अरे काउंटिंग। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है ये सब देख। आ रहा है। आप दोनों को गुस्सा आ रहा है तो मैं जाऊं? मैडम आराम से आप अपना गुस्सा कर लीजिए, पूरा टाइम लीजिए। मैं समझ गई। देखिए आपको गुस्सा होने से केस सॉल्व हो जाएगा नहीं ना? देखिए आपको डिपार्टमेंट ने यहाँ भेजा है पुष्पा जी की जगह। जब तक पुष्पा जी क्वारंटाइन से वापस नहीं आ जाती हैं, आपको उनका पोस्ट संभालने भेजा है। लेकिन आप तो बात भी पुष्पा जी जैसा करने लगी हैं। क्योंकि हमें अपना गुस्सा पालना आता है। आज अगर हसीना मैडम भी होती ना तो वो भी कभी नहीं चाहती कि आप अपना आपा खोकर कोई भी काम करें। नहीं, अगर आज हसीना मैडम होती तो उनका खून भी खौल रहा होता, इनका तकलीफ देखकर और इसके भाई का कमीनापन देखकर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे शांत खड़ी हैं। अपने गुस्से का सही वक्त पे सही इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी जानते हैं, और आपको भी वही सिखाने की कोशिश किए थे। और हसीना मैडम तो आज तक आपको वही सिखाने की कोशिश कर रही हैं। अपने गुस्से को अपना हथियार बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं मैडम। आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने। आपके अंदर हमने ट्रेनिंग लिया है। ये कहना बहुत गलत होगा कि आज जो हम एसएचओ की पोस्ट पे खड़े हैं ये आपके बिना नामुमकिन था। बहुत मानते हैं हम आपको, आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि ये अस्थाना जैसे लोग सिर्फ बातों से रास्ते पे नहीं आते, इनको घुटनों पे लाना पड़ता है। पर मैडम, अस्थाना सड़क पे चलता हुआ गुंडा नहीं है जिसे आप 2 कंटाप लगाकर उठाकर अंदर डाल देंगी। बहुत बड़ा आदमी है ये। ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपना ही नाश करे। जरा सी ऊंच नीच हो गई ना तो सारा थाना लाइन हाजिर हो जाएगा। अरे अरे लो ये लो पापा, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बोले थे हम कि अच्छा जगह से खाना मंगाइए, लेकिन नहीं, हमारा कोई सुनता कहाँ है। कोई नहीं सुनता ना तो बोलते क्यों? चुप रहो। तांबा का बाल उखाड़ के हाथ में दे देंगे, चुप रहा करो। नहीं नहीं, हमारे सामने। सॉरी मैडम, सॉरी मैम, सॉरी। क्या था ये? लाउड स्पीकर के ऊपर का चीज था, चुप रहो तुम। बिरयानी बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ अच्छा खा रही हूँ ना। हाँ तो और लो लो। नहीं नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? अभी कल तक मेरे पास ना घर था ना परिवार, और इतने थोड़े से टाइम में आप लोग मुझे मेरा परिवार और ये जगह घर जैसी महसूस होने लगी है। हेलो। ऐसे हेलो मत बोलो यार, डर जाएंगी। तुम चुप बैठो। हेलो मतलब परिवार तक तो ठीक है, लेकिन ये घर वर का लफड़ा मत पालना। और अगर पालना है तो इधर उधर किधर पालना है उधर पालो, लेकिन मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठाकर मत देखना, क्योंकि यहाँ रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा, बिल्लू द स्पाई। क्या कर रहे हो यार तुम? चुप। फिर बाहर आगे जाओ, अंदर लॉकअप में। पुष्पा जी देखो, आपने पुष्पा जी की जगह ली है तो आप हमारे लिए पुष्पा जी हो गई ना। नहीं बिल्लू जी, पुष्पा जी ना बहुत अच्छी थी। सॉरी मैडम। देखिए आप परेशान मत होइए,
मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। अरे क्या इंतजाम कर लूंगी? कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने फैसला कर लिया है, तुम हमारे साथ रहोगी हमारे घर पर। बबीता जी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? मैं हूं ना। तुम रहोगी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि गौरी जी मेरे साथ मेरे क्वार्टर में रहेंगी। हाँ, और कंपनी चाहिए होगा तो हम तो है ही। सी कंपनी। नहीं, जरूरत नहीं है जीते, उनकी कंपनी के लिए मैं काफी हूँ। संतु जी, हम उनके कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के कंपनी का बात कर रहे हैं।